गुड मॉर्निंग बच्चों, दी के दिशा क्लासेस में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आज तीसरा दिन है, हम तीसरा चैप्टर मैथ्स का लेके आए हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण 2025 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं क्लास 10th के विद्यार्थी 95% जो लाना चाहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए हम पहले सवाल पे अपने आते हैं। जैसा कि आपने अपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 और 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समीकरण इसके लिख लेते हैं। समीकरण देखिए क्या लिखा है हमारा, जो लिख लेंगे समीकरण 2x + 3y = 5 इक्वेशन 1 मान लेंगे। और दूसरा समीकरण है हमारा 4x + ky = 10, ये हम दूसरा समीकरण मान लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों क्या करेंगे, हम a1 की जो वैल्यू है, a1 क्या है हमारा, तो 2 है, और b1 है हमारा दोस्तों 3, और c1 है हमारा 5। अब इसी तरह a2 b2 c2 की वैल्यू लिख लेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 4, कॉमा b2 की कितनी है दोस्तों, k, और c2 की कितनी है, 10। अनेक हल है ना दोस्तों। अनेक हल के लिए क्या फॉर्मूला होगा आपका, अनेक हल के लिए सूत्र, अनेक हल के लिए क्या होगा दोस्तों हमारा सूत्र, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये है। इसमें a1 a2 b1 b2 अपॉन c1/c2 की वैल्यू हम रख देंगे दोस्तों। देखिए सब लिखी हुई है। a1 की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों, 2, और a2 की जगह रखेंगे 4, b1 की जगह रखेंगे 3, b2 की जगह रखेंगे k = c1 की जगह 5 और c2 की जगह 10। हमको इससे देखिए मतलब है, इसी से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 × k, यह आ जाएगा हमारा 4 × 12। के की वैल्यू हमको निकालनी है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, के की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 12/2, 12/2, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 × 2, 2 × 12। तो दोस्तों के = 6 हमारा निकल के आ चुका है। आशा करते हैं कि आपको सवाल अच्छा लगा होगा दोस्तों। चलते हैं अपने दूसरे सवाल पे। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2x + 3y = 18। दूसरा समीकरण है x - 2y = 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। x और y की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से इसको निकालना है। तो पहले समीकरण लिख लेते हैं दोस्तों, 2x + 3y = 18 पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण हमारा है x - 2y = 2, दूसरा समीकरण हो गया हमारा दोस्तों। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे समीकरण 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, x - 2y = 2, है ना दोस्तों। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x = 2, और ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2y। इसको थर्ड समीकरण हम लोग मान लेते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या होगा दोस्तों, 2x + 3y = 18। तो दोस्तों हमारा ये हो जाएगा
आगे चलेंगे, x का जो मान निकला है ये हम यहाँ पे x की जगह रख देंगे। x की जगह रखेंगे 2 + 2y + 3y = 18। इसको ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। 2 दूनी 4 + 2 दूनी 4y + 3y = 18। ये हो जाएगा 4 + 4 3 हो जाएगा हमारा 7y = 18। आगे चलेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 7y = 18 और प्लस का है उधर जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस का 4 हो जाएगा। 7y = 18 में से 4 जाएगा दोस्तों 14 बचेगा। 7 × 7 7 दूनी 14। यहाँ से देखिए y की वैल्यू निकल चुकी है y = 2। तो दोस्तों यहाँ से लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा दोस्तों क्या है, समीकरण 3 हमारा क्या है, 2 + 2 × y का मान क्या रखा है यहाँ पे देखिए रख देंगे। ये देखिए समीकरण 3 है 2, तो x का मान यहाँ से निकल आएगा 2 + 4, तो x का मान आ जाएगा दोस्तों 6 और y का मान ये निकला है हमारा 2। ये देखिए x का मान 6 आ गया और y का मान 2 आ गया दोस्तों। अच्छा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। चलते हैं अपने तीसरे सवाल पे, बिल्कुल सेम टू सेम जो ऐसे ही होने वाला है दोस्तों सवाल। ये भी दोस्तों सेम उसी तरह सवाल है। सबसे पहला काम हमारा होता है, जो समीकरण दिया हुआ है वो हमको लिख लेना है ना। सवाल दिया है समीकरण x - y = 2 एवं x + y = 2 का हल होगा, प्रतिस्थापन से निकालते। पहला समीकरण हमने लिख लिया है दोस्तों। दूसरा समीकरण इसी तरह से लिख लेंगे, x + y = 2। दूसरा समीकरण ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा, x - y = 2। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे दोस्तों 2, और ये माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा थर्ड समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 है ना, अब हम लिखेंगे यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारा क्या है दोस्तों, x + y = 2। तो समीकरण 2 में x का मान रख देंगे 2 + y प्लस ये है y = 2 हो जाएगा दोस्तों। 2 + y और y क्या हो जाएगा, 2y = 2। ये हो जाएगा दोस्तों 2y और 2 हो जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों 0। तो दोस्तों y का मान हो जाएगा यहाँ से 0। और आगे चलते हैं, y का मान हो जाएगा दोस्तों 0। और आगे चलते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में जब रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, है ना दोस्तों, y का मान समीकरण 3 में जब रखेंगे तो हमारा हो जाएगा, समीकरण 3 क्या दे रखा है दोस्तों हमारा, x = 2 + y। तो x = y का मान जब यहाँ रखेंगे हम, y का मान क्या निकला है दोस्तों, 0 निकला है। तो x का मान 2 + 0 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 ही हो जाएगा। और y का मान निकला है 0, x का मान 2 निकल गया है, y का मान 0 निकल गया है। यही चीज़ यहाँ से निकालना था दोस्तों। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हमने ये सॉल्व करके दिखा दिया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने चौथे सवाल पे, चलते हैं दोस्तों अपने चौथे सवाल पे। जैसा कि स्क्रीन पे देख लिया होगा, पढ़ के पहले बता देते हैं कि सवाल है क्या। के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0
और दूसरा समीकरण है 6x माइनस के वाई इक्वल टू -16 संपाती रेखा पर निरूपित होते हैं। पहले तो इसको इक्वल टू 0 में बना लेंगे दोस्तों, है ना। पहला समीकरण यहाँ से लिखते हैं 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट समीकरण। और दूसरा समीकरण क्या है हमारा 6x माइनस के वाई और -16 है, उसको हम पक्षांतर करते हैं तो ये +16 हो जाता है और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण, है ना दोस्तों। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो अनेक हल के लिए जो फॉर्मूला संपाती रेखा है, अनेक हल के लिए जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे यहाँ से हम a1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको दोस्तों 3, b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों -1 और c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों 8, a2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी दोस्तों 6, b2 की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों -k और c2 की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 16। तो हम यहाँ से अनेक हल के लिए फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, अनेक हल के लिए होता है दोस्तों a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। a1 a2 की वैल्यू यहाँ रख देंगे दोस्तों। a1 है 3, a2 है 6 और b1 कितना है -1 और b2 कितना है -k इक्वल टू c1 है 8/16। हमको मतलब इससे है k का मान निकालना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 3 × k और ये 6 1 जा 6 हो जाएगा दोस्तों। 3 का टेबल से कटा लेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो यहाँ से हमारा देखिए k का मान निकल गया है, k का मान यहाँ से 2 आ गया है दोस्तों। यही निकालना था k का मान दोस्तों। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आते हैं अपने 5वें सवाल पे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें भी k का मान निकालना है दोस्तों। जैसा कि स्क्रीन पे देख लिया होगा, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म kx + y = k² तथा x + ky = 1 के अनेक हल होंगे, है ना दोस्तों। चलते हैं इसको दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये सवाल किया जाएगा। kx + y = k² पहला समीकरण हो गया ये दोस्तों। दूसरा समीकरण हम लोग लिख लेते हैं x + ky = 1। दूसरा समीकरण ये हो गया दोस्तों। यहाँ से लिखेंगे a1 a2 का मान हम लिख लेंगे। a1 का मान दे रखा है दोस्तों k, b1 का मान दे रखा है दोस्तों 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और c1 का मान दोस्तों k² दे रखा है। और यहाँ से इसी तरह से a2 का मान 1 दे रखा है, b2 का मान k दे रखा है और c2 का मान दोस्तों 1 दे रखा है ना दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ देखिए अनेक हल निकालना है तो यहाँ लिखेंगे अनेक हल के लिए, हल के लिए जो फॉर्मूला लगेगा हमारा वो लगेगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें हम a1 a2 के मान दोस्तों रख देंगे। a1 है हमारा k, a2 है हमारा 1 और b1 है हमारा 1 और ये b2 है हमारा k, c1 है हमारा k² और ये है 1। हमारा इसी से आंसर निकल आएगा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, k² = 1 1 जा हो जाएगा 1, 1 का होता है दोस्तों 1, तो क्या हो जाएगा k² उधर जाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा, √1 हो जाएगा। इसका मान निकल आएगा दोस्तों +-1। ये देखिए k का मान यहाँ पे निकल चुका है, k का मान +-1 निकल चुका है। चलते हैं अपने 5वें सवाल पे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अपने 6ठे सवाल पे। 6ठा सवाल हमारा क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दो संख्या तो आपको पता ही नहीं है, तो पहले मानना पड़ेगा। यहाँ पे
माना संख्याएं x तथा y है ना। समीकरण क्या बना लेंगे दोस्तों, दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 8 पहला समीकरण हो गया, और दो संख्याओं का अंतर उन्हीं का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 2 दे रखा है, और इसी को हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको अगर जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा x 2x 8 और 2 हो जाएगा हमारा 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ से x की वैल्यू देखिए दोस्तों 5 आ जाएगी, है ना। ये x की वैल्यू 5 आ चुकी है, हमारी y की वैल्यू हमको निकालनी है, तो किसी भी समीकरण में रख देंगे। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 8, x का मान यहाँ रख देंगे 5 प्लस वाई इक्वल टू 8, यहाँ से y का मान निकल आएगा दोस्तों 8 माइनस 5, y का मान यहाँ से निकल आएगा y 8 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3, और x का मान आप निकाल चुके हैं 5। ये देखिए x का मान आ गया 3, x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 3 दोस्तों। आंसर निकल चुका है आपका। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमारा लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल आने वाला है। ये देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करें। इसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए दोस्तों क्या फॉर्मूला होता है, अद्वितीय हल का मतलब ये होता है अनंत हल होंगे, अनंत हल, है ना दोस्तों, अनंत हल होंगे। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है अनंत हल होंगे ना। इसका मतलब होता है दोस्तों k का मान ज्ञात करें। इसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 और 3x माइनस 5y इक्वल टू 7 का एक ही हल होगा। एक हल के लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, करेंगे बिल्कुल वैसे ही। समीकरण दोस्तों लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1, समीकरण 1 हो गया दोस्तों ये, और समीकरण 2 लिख लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 7, समीकरण 2 लिख लेंगे दोस्तों। यहाँ लिख लेंगे a1 a2 की वैल्यू जो दी हुई है अपनी, a1 की वैल्यू दे रखी है 2, b1 की वैल्यू दे रखी है k, c1 की दे रखी है 1, यहाँ पे a2 की लिख लेंगे दोस्तों, a2 है 3, b2 है हमारा -5, c2 है हमारा 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे किसके लिए, एक हल के लिए, एक अद्वितीय हल के लिए। एक अद्वितीय हल के लिए क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, फॉर्मूला होगा a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसमें हम रख लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, इसी में हम रख लेते हैं a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है 3 इज़ नॉट इक्वल टू b1 की है k, b2 की है -5, है ना दोस्तों। इसी से मतलब है हमारा c1 का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन हमने वैल्यू लिख ली थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इंटू के इक्वल टू 2 पंजे 10 माइनस का 10 हो जाएगा ये दोस्तों। k की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू है दोस्तों, ये k की वैल्यू k इज़ नॉट इक्वल टू -10 और 3 इंटू में है तो ये अपॉन में आ जाएगा दोस्तों। k इज़ नॉट इक्वल टू -10 अपॉन 3। ये देखिए दोस्तों हमारा आंसर ये भी निकल के आ चुका है। आंसर आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, सब बखैर। गणित में 70 में 70 आप ला सकते हैं हमारे चैनल पे जुड़ करके। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, सब बखैर। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही चौथे चैप्टर के लिए कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद।